गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, होम साइंस में हम चैप्टर 7 वायु शुद्धता, महत्व व संवातन पढ़ रहे हैं। और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने संवातन की परिभाषा, संवातन के सिद्धांत और संवातन के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संवातन व्यवस्था के उपाय। ठीक है बच्चों। प्राकृतिक संवातन से वायु शुद्ध होती है ना। इसलिए घर बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हम जिस भी कॉलोनी में या मोहल्ले में या जिस भी क्षेत्र में घर बना रहे हैं वहाँ हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पर जो मकान है वो ऊंचे या नीचे ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो जो वायु है उसके प्रवेश में व्यवधान पड़ेगा, है ना। दूसरा बच्चों, हर व्यक्ति को पर्याप्त शुद्ध वायु प्राप्त होने के लिए लगभग 15 वर्ग मीटर स्थान होना चाहिए। तीसरा, कमरे में वायु के आने और जाने के लिए खिड़कियां और रोशनदान की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, है ना, और वे उचित स्थान और निश्चित ऊंचाई पर बने हों। ठीक है बच्चों। और बच्चों, प्राकृतिक संवातन के लिए मकान में जो खिड़कियां और दरवाजे हैं उनको आमने सामने बनवाया जाता है, जिससे कि क्या होता रहे, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, है ना। शुद्ध वायु अंदर आती रहे और अशुद्ध वायु बाहर जाती रहे। रसोई का धुआं निकलने के लिए बच्चों चिमनी बहुत ज़रूरी होती है ना। ये क्या होता है, ये किचन में लगा दी जाती है और इसमें क्या होता है, जितना भी धुआं होता है वो इस चिमनी के थ्रू बाहर निकलता रहता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे पारगामी संवातन, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन। बच्चों, इस प्रकार का जो संवातन होता है वो बहुत ही प्रभावी और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें क्या होता है कि कमरे में वायु के प्रवेश के लिए और उसके निकलने के लिए खिड़कियां और दरवाजे और रोशनदान जो होते हैं वो ठीक आमने सामने बनाए जाते हैं ना। इससे दूषित वायु बाहर निकलती रहती है और जो ताज़ी वायु है वो दरवाजे और खिड़कियों के ज़रिए हमारे घर में प्रवेश करती रहती है। ठीक है। और इससे बच्चों कमरे की जो वायु है वो पूरी तरह से शुद्ध रहती है। दूसरा, खिड़कियां व दरवाजे। खिड़कियां तथा दरवाजों का प्रयोग वायु के आने जाने के लिए किया जा सकता है। रोशनदान। बच्चों, कमरे की दूषित वायु रोशनदान में से निकलती है। ये कमरे में प्रकाश देने का काम भी करते हैं ना, रोशनी भी आती है रोशनदान के थ्रू कमरे में। और रोशनदान दीवार के ऊपरी सिरे पर छत के नीचे होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये कमरे की जो गर्म वायु है उसको बाहर निकालने का भी काम करते हैं। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों चिमनी। चिमनी का काम जो है वो ईंधन के जलने से जो उत्पन्न धुआं होता है उसको बाहर निकालना होता है। और चिमनी जो है वो कमरे की उष्ण, नम और सांद्र वायु को बाहर निकालने में सहायक होती है। और इसके माध्यम से चिमनी के कारण बच्चों कमरे की जो संपूर्ण वायु है, सारी जो वायु है वो शीतल और स्वच्छ हो जाती है। ठीक है। अब कृत्रिम संवातन व्यवस्था के उपाय। अभी तो हमने प्राकृतिक संवातन व्यवस्था के उपाय के बारे में पढ़ा, अब हम कृत्रिम संवातन व्यवस्था के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कृत्रिम संवातन प्रमुखतः वायु को बाहर निकालकर या वायु में गतिशीलता बनाकर किया जाता है। और ये जो है इसके लिए सामान्यतः बच्चों बिजली के यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है बच्चों निर्वातक पंखा, एग्जॉस्ट फैन, है ना। बच्चों, कमरे या किसी भी बंद स्थान की वायु जो दूषित हो या अशुद्ध हो इस पंखे के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। और ये जो पंखे हैं ये दीवार में रोशनदान के स्थान पर लगाए जाते हैं, है ना। और सिनेमा घरों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों तथा बड़े बड़े भवनों आदि में इस प्रकार के पंखों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के पंखों के द्वारा बच्चों जो अंदर जितनी भी अशुद्ध वायु है वो बाहर फेंक दी जाती है ना।
दूसरा सामान्य पंखे। सामान्य पंखे तो सब बच्चों को पता है, सबके घरों में लगे हुए पंखे हैं ना। पंखे जो हैं बच्चों वो क्या करते हैं, ये वायु को अधिक गति प्रदान करते हैं और पसीना आसानी से सुखा देते हैं। आपको और हमें जब बहुत तेज पसीना आ रहा होता है, गर्मी लग रही होती है, तो आप और हम भी कहते हैं ना, अरे भाई जल्दी से फ़ैन ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। और हम जब फ़ैन के नीचे बैठ जाते हैं तो बच्चों हमारा पसीना सूख जाता है ना। तो शीतल वायु के लिए इनके रूपांतरित स्वरूप को कूलर कहा जाता है ना। आपने देखा ना, कूलर में पानी भर देते हैं हम, और उसके क्या होता है कि पानी की वजह से जो उसकी जालियाँ होती हैं, वो उसकी जालियों पे पानी जाता रहता है, और जाली पर पानी पड़ने के कारण क्या होता है, हमें ठंडी हवा मिलती रहती है। ठीक है। थर्ड है बच्चों वातानुकूल, यानी कि एयर कंडीशनिंग। बच्चों एयर कंडीशनिंग सबको मालूम है ना, आजकल लोग एयर कंडीशनर का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, है ना, एसी। तो ये क्या करते हैं, ये कमरे की जो दूषित वायु होती है उसको वातानुकूलित उपकरण में लगे जो पंखे होते हैं वो कमरे की दूषित वायु को खींचकर निकाल देते हैं और वायु को उचित शीतलता, नमी आदि प्रदान करते हुए स्वच्छ बनाना। बच्चों उपकरण के अंदर इस तरह की व्यवस्था होती है कि कमरे में आई हुई वायु तथा बाहर से ली गई वायु को उचित ताप, मतलब कि शीतल बनाया जा सकता है ना, और धूल आदि को जो छानकर अलग किया जाता है। और इससे क्या होता है, इसके बाद शुद्ध और शीतल वायु तैयार की जाती है। फिर है शुद्ध व शीतल वायु को कमरे में अंदर भेजना। बच्चों जो पाइप होते हैं, पाइप के द्वारा शुद्ध की गई जो वायु होती है उसको कमरे के अंदर भेजा जाता है। इस प्रकार बच्चों संवातन की कृत्रिम विधियों में वातानुकूल यानी कि एयर कंडीशनिंग बहुत ही आधुनिक और उपयुक्त विधि है, किंतु ये बहुत महंगी है बच्चों, है ना। हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सकी है ना। अनेक जन संस्थानों, बड़े बड़े भवनों, प्रयोगशालाओं, सिनेमाघरों और विशेष प्रकार के कारखानों आदि में इस साधन का पर्याप्त उपयोग किया जा रहा है। और आजकल तो बच्चों बड़े बड़े नगरों में जो भूमिगत, मतलब कि ज़मीन के अंदर और बहुमंजिले बाज़ार जो बनाए गए हैं, इन बहुमंजिले बाज़ार का और भूमिगत बाज़ार से मतलब यहाँ पर आपका है मॉल, है ना, उनमें भी क्या किया जा रहा है, वातानुकूलन किया जा रहा है। संवातन का महत्व। बच्चों वायु में ऑक्सीजन एक प्राणदायक गैस के रूप में होती है और वायु में ये लगभग 1/5 भाग होती है और अन्य गैस इसका जो मिश्रण बनाती हैं वह एक निश्चित स्वरूप से मनुष्य के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। श्वसन क्रिया में वायु के रासायनिक स्वरूप के साथ साथ बच्चों भौतिक स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है ना। इस प्रकार बच्चों और इस प्रकार की जो परिवर्तित वायु है उसमें अधिक सांस लेना बहुत कठिन होता है, इसलिए अधिक शुद्ध, अपेक्षाकृत शुष्क और कम ताप वाली वायु को इस बदलती हुई वायु का स्थान लेना चाहिए। और प्रकृति में ये क्रिया स्वतः ही विसरण की क्रिया के द्वारा होती है जिसे संवातन कहते हैं। बच्चों आज हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे होम साइंस में। अभी सब बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। स्टूडेंट्स होमवर्क से आपको ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अपनी होम साइंस की कॉपी में करने हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।